अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बच्चों के लिए जो है बहुत मुश्किल सा टॉपिक होता है, मतलब है तो आसान सा, बस थोड़ा समझना पड़ता है इसको। कॉन्सेप्ट होते हैं जो इसको पिक करने पड़ते हैं। तो और एक बात याद रखिएगा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन से मतलब जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो लाजमी तक आपका जो है हर साल बन रहा होता है। ठीक है, आपके बोर्ड्स के पेपर में एक बैलेंसिंग इक्वेशन का जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी जो है आपको दिया गया हुआ होता है। तो इसको जो है आपने वीडियो जो है एंड तक देखनी है और अपने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं। और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, इंशाल्लाह ये वीडियो आप देखने के बाद, ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको जो है ऐसा कोई मसला होगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ज़ाहिर है आप देखो अगर कभी स्किप करते हैं तो ऐसा पॉइंट रह जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है, और फिर वो जब आगे आप बढ़ जाते हैं तो फिर वो पीछे का जो है ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फिर वो आगे से लिंक नहीं हो पाता और फिर वो समझ नहीं आ पाता। सही है, इसलिए आप वीडियो को आपको जो है पूरा देखना है। इंशाल्लाह जो है आपको समझ में आ जाएगा। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, ये वैसे बैलेंस हुई भी है। सही है, ये मैंने बैलेंस करके दी है। इसमें बस थोड़ी बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो है कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। सही है, ये एक रिएक्टेंट है, ये एक रिएक्टेंट है। तो ये लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास चीज होती है, क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। अब जब ये रिएक्टेंट्स आपस में देखिए कंबाइन हो रहा है तो हमारे पास क्या बनता है? राइट साइड पे। तो राइट साइड पे जितने भी आप चीजें होंगी, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोडक्ट। सही है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि लेफ्ट साइड पे जो भी है हमारे पास वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो राइट साइड पर है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। सही है, ये अपनी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हुई थी। सही है, ये मैंने बैलेंस करके यहाँ पर जो है बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा आपको जो है लिख दी थी यहाँ पे बताने के लिए। ये स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 है KClO3 इज इक्वल टू KCl प्लस O2। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई ये वाली चीज क्या है? लेफ्ट साइड पर है तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। और ये हमारे पास क्या है? राइट साइड पे, तो ये क्या हुआ? प्रोडक्ट। सही है, अब इसको बैलेंस किस तरीके से करना है तो आराम से वीडियो पे लेके चलेंगे ताकि एक एक चीज जो है क्लियर हो जाए, माइंड में आपके सेट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है, तो इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है? पोटेशियम। तो एक जो है आप ये पेंसिल से रफ में जो है थोड़ा सा ये कीजिएगा, या पेंसिल से कर सकते हैं कि एक जगह आपने रिएक्टेंट के जो है एलिमेंट लिख लिए और एक जगह प्रोडक्ट के लिख लिए। सही है, तो देखिए पोटेशियम K है, K के पास कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो K हमारे पास कितने दिए हैं? 1। K इज इक्वल टू 1। सही है, फिर दूसरा क्या है? Cl, क्लोरीन। क्लोरीन के पास कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो क्लोरीन भी कितना होगा? 1। ऑक्सीजन, तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो है वो कितने दिए हमें? 3। ऑक्सीजन कितने दिए हमें? 3। तो हमने ये रिएक्टेंट के एलिमेंट लिख लिए, उनके जो है उनकी तादाद लिख ली यहाँ पे। अब जो है हम इस जगह लिखेंगे किसके? प्रोडक्ट्स के। तो सबसे पहले क्या है? पोटेशियम। तो K के पास कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो K इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। क्लोरीन, क्लोरीन के पास जो है कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो क्लोरीन के जो है कितने एटम है यहाँ पे? 1। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन जो है कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन कितना आ गया? 2। सही है, अभी तक हमने बस जो है हमने देखा कि प्रोडक्ट में जो एटम्स है उसके उनकी तादाद कितनी है, और जो प्रोडक्ट में जो हमारे पास एटम्स है उनकी तादाद कितनी है। अभी तक हमने ये किया। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना। सही है, तो अब देखो यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे भी पोटेशियम 1, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ये क्लोरीन 1, यहाँ पे भी क्लोरीन 1, ये भी बैलेंस है। हाँ, तीसरी चीज जो ऑक्सीजन है वो कितने दिए हैं यहाँ पे? 3। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिए हैं? 2। तो मतलब अच्छा, एक और बात याद रखना कि ये जो नंबर है ना, इसको कोशिश करनी है आपने कि इसको इवन नंबर बना लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो उसको इवन नंबर बनाने से जो ना क्या होता है, आसानी हो जाती है बैलेंस करने में। अब जो है मुझे 3 को क्या 3 और 2 को मुझे ऐसा नंबर बनाना है कि जो मतलब दोनों टेबल में आता हो।
या दोनों नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो सके। तो 3 को मैं जो है किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अच्छा 3 जो है और 3 और 2 को अगर मुझे मैं क्या बनाऊं कि दोनों में सेम आता हो 6 जो है दोनों में सेम आता है। तो 3 को जो है मैं 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन यहाँ था ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये क्या हो गया 2 3 सा 6। अब इसको यहाँ से कट कर दो, 2 3 सा क्या होगा 6 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने 3 लगा दिया। तो 3 2 सा यहाँ पे क्या हो गया 6। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 लगने से ना ये पोटेशियम और क्लोरीन क्या हो गया खराब हो गया। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे जब लगा ना तो इसका मतलब है 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ थोड़ी है, अब ये 2 जो है इस पूरे के साथ है, तो ये 2 जो है पोटेशियम के साथ भी लग गया और ये क्लोरीन के साथ भी लग गया। तो जो पोटेशियम और क्लोरीन पहले 1 1 थे, अब कितना हो गया 2 2 हो गया। तो इससे थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन मसले की बात नहीं है, हम यहाँ पर है, हम जो इसको आसान करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है पोटेशियम, कितना होगा 2, क्लोरीन कितना है 2, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो पोटेशियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम अपने पास से क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 लग गया, क्लोरीन भी कितना होगा 2 होगा। ये देखिए इक्वेशन क्या हो गई हमारे वाले बैलेंस हो गई कि 2 पोटेशियम दोनों जगह 2 2 होगा, क्लोरीन भी तो दोनों जगह 2 2 होगा और ऑक्सीजन भी दोनों जगह कितना होगा 6 6 होगा। तो इक्वेशन नीचे लिख लो 2KClO3 is equal to 2KCl plus 3O और ये दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड हो गई हमारी, सही है भाई। उम्मीद है आपको ये पहली जो है एग्जाम्पल समझ में आई होगी, बैलेंस करना भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमें जो है नंबर लगाना है, किस तरीके से जो है बैलेंस करना है, ठीक है भाई। अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी कर सकते हैं। ओके ठीक, तो ये जो हमारे पास है इक्वेशंस है 1 2 3 4 5, तो ये आपकी बुक की ही जो है इक्वेशंस हैं। सेक्शन डी न्यूमेरिकल के नाम से आपके पास जो बुक की एक्सरसाइज होती है, वहाँ से मैंने जो ये क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको जो है आपकी बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व हो सके और आपको जो है समझ भी आ सके, क्लियर हो सके, सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 है NH3 + O2 NO + H2O, सही है। तो वही चीज जो है हम करते हैं कि एक जो है कॉलम बना लेते हैं बीच में, यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नाम, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिख देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देंगे, सही है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर है, सही है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन कितना आ गया 2 ऑक्सीजन आ गया, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख लीजिए नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है। फिर हाइड्रोजन लिखा था, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितना आ गया हाइड्रोजन 2 आ गया, सही है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने, एक ये रहा एक ये रहा, कितना होगा 2 ऑक्सीजन। अब देखिए बैलेंस करना है इसको। अच्छा नाइट्रोजन है ना, हमारे पास बैलेंस हुआ हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस क्यों हुआ, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, सही है। वही बात है दोबारा के जो है कोशिश करनी है कि ऑड नंबर नहीं बल्कि इवन नंबर बनाने की कोशिश करें, सही है। इवन नंबर बनाएंगे बैलेंस करने में आसानी होती है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये सेम हो जाए। वही चीज यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 से क्या हो गया यहाँ पे 6, 2 3 सा 6, तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे कितना लिख लिया हमने 6, 2 3 सा कितना होगा 6। यहाँ पे भी हम जो है 6 बनाना है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 3 2 सा क्या हो गया 6। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऐड होने की वजह से अब जो है नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, खराब हो गया, बैलेंस आउट हो गया उसका। तो पहले जो 2 थे, पहले जो 1 था, अब वो कितना हो गया 2 हो गया, सही है।
और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन खराब हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले कितने थे, पहले 2 थे, अब कितना होगा 3 ये और 1 ये 4, तो ये 4 होगा। अब देखिए बैलेंस हो रही है क्या, यहाँ पे जो है 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, ये तो बैलेंस नहीं हो रही। हाइड्रोजन चले चलेंगे बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं हो रहा, वहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। तो अब क्या करें, अब इसको रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि पेंसिल से करें। जब तक हमारी इक्वेशन बैलेंस ना हो, आपने पेंसिल से करनी है, और बैलेंस हो जाए तो फिर आप पेन यूज कर सकते हैं। तो इसको जो है आप क्या करें, इससे ये तो भाई 6 जो है ये इस नंबर से तो नहीं हो रहे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, अब करते हैं 2 हमने 2 3 से 6 हुआ था, धीरे धीरे अगर 9 हो रहा है तो 3 को यूज नहीं करना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो अब जो है 4 को यूज करते हैं, 4 को यूज करके देखते हैं। 4 3 जा 12, तो इसको कट कर दो, क्या हुआ 4 3 जा 12, और यहाँ पे अब 2 लगा हुआ है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 हो जाए 6, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 6, 6 2 जा क्या हो गया 12, 6 2 जा 12, सही है। बार बार बोल रहा हूँ आपको पेंसिल से करना है, पहले डायरेक्ट पेन से करेंगे तो आपकी गंदगी हो जाएगी आपके पेपर में, सही है। पहले पेंसिल से करें, फिर पेंसिल से इरेज कर दें, उसको जो है पेन फेर लें फिर उसके ऊपर। अच्छा 6 2 जा 12, अब यहाँ पे देखें, और नाइट्रोजन कितना होगा 4, तो इसको कट कर दें, कितना होगा 4। यहाँ पे अब नाइट्रोजन पहले 1 है, यहाँ पर 1 है, अब क्या लगा, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, कितना होगा 4। नाइट्रोजन बैलेंस होगा, हाइड्रोजन बैलेंस होगा। ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए यहाँ पे 4 6 लगा हुआ है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, तो 6 + 4 कितना होगा 10, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा 10। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ऑक्सीजन कितना हो जाए 10 हो जाए, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10। ओके जी, नाउ हमने अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, 4 नाइट्रोजन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए और 10 10 ऑक्सीजन हो गए, सही है। तो इक्वेशन इसको लिख लो यहाँ पे 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O, और इसी के साथ हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ठीक है भाई, उम्मीद है पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो है KNO3 = KNO2 + O2। वही चीज है, आप जो है एक लाइन ड्रॉ कर ले बीच में, पहले पोटेशियम आ गया, पोटेशियम यहाँ पे कितने हैं 1, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं 1, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 + 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4। वही चीज आ रही है, पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। वही चीज है, देखते हैं कि इसको जो है हम किस तरीके से इवन नंबर बना सकते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे कि इसको हम बना सकें, अगर यहाँ पे 2 3 करते हैं, 2 3 6, तो ये तो 4 है, तो इसको मैं 6 नहीं बना सकता, तो अब क्या करें, बढ़ाते हैं, 4 3 12। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4 बढ़ाता हूँ यहाँ पे, अगर तो 4 3 से यहाँ पे क्या हुआ 12, सही है। अब यहाँ पे क्या करें, 4 यहाँ पे हम जो है 5 कर लेते हैं, 5 2 जा 10, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 2, तो 5 2 जा 10 10, और ये 2 कितना होगा यहाँ पे 12, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा। अब देखते हैं क्या जो है हमारे पास जो है, ये देखिए 4 यहाँ पे लग गया, तो पोटेशियम भी खराब हो गया, पोटेशियम 4 हो गया, नाइट्रोजन भी कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे तो 1 1 है, यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 4 होगा, नाइट्रोजन भी कितना होगा 4। अच्छा ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, अब देखिए 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 होगा, तो अब इसको जो है 5 को मिटा देते हैं, ऑक्सीजन अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं 2 2 4, तो 4 2 8, 4 ऑक्सीजन ये होगा, और 2 2 4, तो 8, और यहाँ पे कितना होगा 4, 8 और 4 कितना होगा यहाँ पे 12। इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है भाई, उम्मीद है ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। इसको जो है एक दफा नीचे लिख लेते हैं और इसको बैलेंस कर देते हैं, 4KNO2
प्लस 2O2 और दिस ये हमारी क्या होगी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, उम्मीद है ये वाली इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, Ca+H2O बना लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। Ca+ बोल रहा हूं, Ca कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, 2 2 4। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, सॉरी पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर है 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2। अच्छा, बैलेंस नहीं है, कैल्शियम बैलेंस है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो क्या करें, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ इसको, तो ये 2 2 सा क्या हो गया 4, 2 2 सा 4, और ये 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 होगा। सही है, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। उम्मीद है वाली समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी इक्वेशन थी, सिर्फ एक नंबर यहाँ पर बढ़ा था, इससे हमारी पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई। दिखने में बड़ी थी बहुत आसान, और इस तरीके से हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड। ठीक है भाई, ये वाली इक्वेशन भी उम्मीद है समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी इक्वेशन पे। इक्वेशन नंबर 4 है NaHCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। वही चीज बना लेते हैं। Na कितने हैं यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3। ठीक है भाई, यहाँ पे कितने हैं नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, सोडियम कितना है यहाँ पे 2, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कार्बन है 1, यहाँ पे कार्बन है, कितना हो गया कार्बन 2 हो गया। फिर क्या है, कार्बन ऊपर हाइड्रोजन दिया हुआ है ना, पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, कार्बन 1 ये रहा, कितना हो गया 2। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 3 है, 1 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन कितने दिए हुए 6। अच्छा, अब एक चीज पे गौर कीजिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे कार्बन 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 यहाँ पे 6। तो हर चीज इन्होंने क्या की है, डबल की हुई है। तो जो है माइंड को जो है सेट करना है आपने, और जो है बोलना भाई देखो सोचो कि यहाँ पे जब एक चीज यहाँ पर हमें दी हुई सिंगल, यहाँ पे क्या दी हुई है, सारी डबल की हुई है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अब देखो, जब डबल कर दिया 2 लगा दिया तो कितना होगा, सोडियम 2 होगा, हाइड्रोजन भी कितना होगा 2 होगा, कार्बन भी कितना होगा 2, 2 3 से क्या हो गया 6, और इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। लिख लेते हैं 2NaHCO3 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। इस तरीके से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बहुत बैलेंस्ड हो गई। बहुत आसान सी इक्वेशन थी, देखने में लंबी थी, बड़ी थी, लेकिन थी बहुत आसान सी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लास्ट देखते हैं अपनी 5वीं इक्वेशन, CO प्लस O2। तो C कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 ये 2 ये, कितना होगा 3। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2। अब क्या करें, बैलेंस करना है, वही बात है, बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ 2 लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2, कितना होगा 4, सही है। और यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये कार्बन भी कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, सही है। तो 2 2 सा 4, और यहाँ पे 2 लगा हुआ तो ये क्या हो गया, बैलेंस। इस तरीके से सिर्फ हमने एक नंबर बढ़ाया इस तरीके, और इसलिए हमारी इस तरीके से हमारी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। That's all for today। उम्मीद है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो है काफी सारी बुक की जो है एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करा, और उसमें हमने 5 जो है इक्वेशन सॉल्व की। आई होप सो कि जो है आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है आपको करना आ गया होगा। अभी भी अगर कोई पॉइंट है जो समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।